हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। कल हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी प्रैक्टिस सेट। तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन से हमने स्टार्ट किया था, आज ये पार्ट 2 है उसका। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स। आपके सिलेबस में मेंशन है, मेंसुरेशन के अंडर मेंशन है रेगुलर पॉलीगन्स। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि वहाँ पे यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स। कोई भी रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या आ सकता है? या तो पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, डेकागन, मैक्सिमम डेकागन तक पूछा जा सकता है जिसके 10 साइड्स होते हैं, या तो 5 साइड्स का पूछा जाएगा, 6, 7, 8, 9 या फिर 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू इनमें से कोई भी एक हो सकती है। अब अगर यहाँ पे पूछा गया है कि जिसके n साइड्स होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है? वो है ऑप्शन ए, दैट इज 180 डिग्री इंटू n-2। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। अगर क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या तो फिर पूछा जा सकता है, कोई भी फिगर दी जा सकती है कि पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है। अगर वैसे पूछा जाएगा तो आपको क्या पता ही है, यहाँ पे n की जगह पे क्या होगी, जो भी फिगर दी गई होगी उसका जो नंबर होगा वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे पूछा जाएगा कि हेक्सागन हेक्सागन क्या, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कितने होंगे? हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 180 इंटू 6 माइनस 2, विच इज इक्वल टू 180 इंटू 4, 4 8 ज़ार 32। दैट मीन्स 720 डिग्री होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स। इन केस अगर कोई एक ही एंगल पूछा जाएगा, अच्छा, एक एंगल से पहले अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पूछा जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितना होता है? वो ऑलवेज होता है 360 डिग्री। कोई भी रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल्स पूछे जाएंगे वो हमेशा होते हैं 360 डिग्री। और अगर इंटीरियर एंगल्स पूछे जाएंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री इंटू n-2। अब अगर सिर्फ एक पूछा जाएगा, कि या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई भी फिगर दी जाएगी, वो चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, वो चाहे ऑक्टागन हो, डेकागन हो, तो उसमें पूछा जाएगा कि बताओ ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्रीज का होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा उसमें क्या, माइनस 180 डिग्री से माइनस करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, तो हमें क्या मिलेगा? ईच इंटीरियर एंगल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं पॉलीगन के रिलेटेड, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? वो होता है 360 डिग्री। कोई भी फिगर हो वो। यहाँ क्या पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच ईच एक्स हर एक एंगल जो है वो कितना है? 45 डिग्री। दैट मीन्स हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 45 से, तब हमें पता चलेगा कि इसके साइड्स कितने हैं। किससे कटेगा ये 5 9 ज़ार 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 9 1 ज़ार 9, 8 ज़ार। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिला है? 8। दैट मीन्स वो फिगर कौन सा होगा? ऑक्टागन। हमने क्या किया, हमें पता है जितने भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360। हमें पूछा गया है, हमें एक एंगल पूछा गया या ईच एंगल, तो हर एक एंगल
कितना होगा, वो होगा, हमें यहाँ दिया गया है वो 45 डिग्रीज होगा। तो हमने 360 को 45 से डिग्री किया, डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, 8 आया, ऑप्शन ए। दैट मीन्स वो ये फिगर कौन सी होगी, ये ऑक्टागन होगी। ऑक्टागन के जो जितने भी बाहर वाले एंगल्स होंगे, हर एक एंगल 45 डिग्रीज होगा। तो 8, जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंगल्स कितने बन जाएंगे, सारे एंगल्स बन जाएंगे 360 डिग्री, जो एक हर रेगुलर पॉलीगन के एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। हमें डायगोनल्स दिए गए हैं रोम्बस के। रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर जैसे, जिसके स्क्वायर की तरह सारे साइड्स सेम होते हैं, बट इसके डायगोनल्स सेम नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दो डायगोनल्स दिए गए, हमें पता है जब भी दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इक्वली डिवाइड होते हैं, ये इक्वली डिवाइड होते हैं। अगर एक सेंट, हम इसको नाम देते हैं ये ए बी सी डी। अगर ए सी मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन 20 सेंटीमीटर होगा, ये वाला पोर्शन 20 सेंटीमीटर होगा। अगर डी बी 30 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है जब बाइसेक्ट करते हैं दो डायगोनल्स, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन सा माना जाएगा, ए बी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें पता ही नहीं है। परपेंडिकुलर स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 20 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 400। 15 स्क्वायर 225। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, 625। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, ये अंडर रूट 625 आएगा। 625 किसका रूट होता है, तो स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो ये और ये कट जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर है तो हमें एक साइड मिल गया है, दैट इज ए बी। तो हमें पता है रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। हमसे पूछा क्या गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। 4 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 25 विच इज 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमसे दो डायगोनल्स दिए गए थे यहाँ पे और पूछा गया था पेरीमीटर कितना है, तो हमने वही किया है। हमें पता है जब दो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये डायगोनल इक्वली डिवाइड होते हैं इक्वल 2 पार्ट्स में, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। हमने इसी के रिलेटेड सेम टाइप का क्वेश्चन कल भी किया था, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ थे, तो यहाँ पे कुछ अलग था। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे भी किया। तो कैलकुलेट करके हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आया, 25 सेंटीमीटर, जो कि इस रोम्बस का एक साइड है। दैट मीन्स अगर एक साइड हमें मिल गया है, हमें पता है रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया पेरीमीटर का 4a। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 35 फीट एंड वन ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इज 42 फीट लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड। एक ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, इसको हम नाम भी देते हैं ए बी सी डी, एक ट्रेपेजम है। इसका एरिया कितना है, एरिया दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है कितना, सॉरी ये हम बाहर ही लिख लेते हैं, एरिया दिया गया है दैट इज 1785 स्क्वायर फीट। तो हमसे पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइड्स है, ट्रेपेजिम में कितने, दो ही साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है, इनके बीच को जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 35 फीट क्वेश्चन में दिया गया है। दैट मीन्स इसकी हाइट कितनी है, 35। ये जो ए और ई ए पॉइंट है,
ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ब्लू कलर से, ये क्या है, ये हाइट होगी इसकी, वो कितनी है 35 फीट। और क्या दिया है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42 फीट लॉन्ग, और इन दो पैरेलल साइड्स में एक पैरेलल साइड की लेंथ हमें दी गई है दैट इज 42, हम ये वाला मान के चलते हैं कि ये वाला 42 फीट है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड, हमें जो अदर साइड है, जो अदर पैरेलल साइड है दैट मीन्स ए बी, जो ए बी है हमें उसकी लेंथ निकालनी है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स सम ऑफ डी सी प्लस ए बी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यही हो गया, पैरेलल साइड्स डी सी और ए बी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया हमें दिया गया है कितना, 1785 स्क्वायर फीट। अगर एरिया हमें पता है 1/2, हाइट हमें दी गई है दैट इज 35, एक साइड हमें दिया गया है कितना है 42 प्लस ए बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1785 के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी दैट इज 3570 इज इक्वल टू 35 42 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 1470 प्लस 35 ए बी, 35 दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, जब हम 1470 यहाँ लेके आएंगे, जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी 2100 रहेगी, विच इज़ इक्वल टू 35 इंटू ए बी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2100 अपॉन 35, 35 यहाँ मल्टीपल में था तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। अच्छा, ये कैसे डिवाइड हो, किससे डिवाइड होगा, ये 7 से दोनों कटेंगे, 7 5 35, 7 3 21, 0 एंड 0, 5 से कटेगा, 5 6 35, 0 दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी आई 60 फीट, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए बी की वैल्यू कितनी आई 60 फीट। अगर आपको फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूलाज में क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ दिए गए हैं, सबसे पहला काम, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो पहले फिगर बना लो। मैं पहले ही इस पे फिगर बना के रखता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब भी आप बैठो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको करना क्या है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनेगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 if its area is 150 स्क्वायर मीटर, what is its पेरीमीटर। इस बार क्या दिया गया है, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो रेशियो में दी गई है, इस बार एग्जैक्ट नहीं दी गई है। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर रेशियो में है, यहाँ पे जैसे दिया गया है 3:2 लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन ये 3 और 2 एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, जो भी इसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, वो मल्टीपल इसी 3 और 2 की होगी, कोई भी ऐसी लेंथ। तो हम लेट करते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो 3x होगी और जो ब्रेड्थ होगी वो 2x होगी। आपने पढ़ा ही होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो रेशियो हमें पास हमारे दिया जाता है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, लेकिन वो उसका मल्टीपल ज़रूर होता है। एरिया दिया गया है, एरिया कितना है, एरिया है 150 स्क्वायर मीटर। एरिया हमें पता है किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज़ इक्वल टू 150। लेंथ यहाँ पे कितनी है, हमने 3x मानी है, मल्टीप्लाइड बाई 2x दैट इज इक्वल टू 150। 3 2s are 6, x स्क्वायर 150। ये हम डायरेक्टली यहाँ से कट करेंगे, 6 यहाँ से कट हो जाएगा, 6 2s are 12, 6 5s are 30 दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई दैट मीन्स लेंथ किसके बराबर होगी, फिर वो 3x हमने ली थी, दैट इज़ 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15 मीटर। ये लेंथ कितनी आई 15 मीटर। ब्रेड्थ किसके बराबर होगी, फिर दैट इज़ 2x
2 × 5 दैट इज 10 मीटर। इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी फिर 10 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है 2 × L + B। वो क्या होता है L कितनी है 15 मीटर अभी हमने कैलकुलेट करी है, और 10 क्या है 10 मीटर ब्रेड्थ है। दैट मीन्स 2 × 25 विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स क्या होगा पेरीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 50 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ABCD is a rhombus with each side being equal to 8 centimeter. If BD is 10 centimeter, AC is 2 √ x centimeter. What is the value of x plus 10? अंडर रूट x plus 10। अच्छा, एक रोम्बस है ABCD जो मैंने पहले ही बना के रखा है, इसके दो डायगोनल्स हैं। अच्छा, इसका ईच साइड 8 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है कि हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है, हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है इफ़ BD, जो कि इसमें दो डायगोनल्स है, एक है BD इसका कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो रोम्बस में कोई भी जब डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। हमें कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तब ये पूरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर बन गया। AC इज इक्वल टू 2 √x, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन √x होगा, ये वाला पोर्शन √x होगा। √x और √x कितना बन जाता है 2 √x। फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 10 √x + 10। √x + 10 का वैल्यू हमें बताना है। ये दोनों चीजें यहाँ पे अंडर रूट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी क्या अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि जो बीच में क्या बनता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये चारों साइड से पाइथागोरस थ्योरम बन गया है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या बन गया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कितना है 8 सेंटीमीटर, ये जो कि साइड है इस रोम्बस का 8, वो 8 स्क्वायर हो गया। ये हो गया √x स्क्वायर प्लस बेस कितनी है 5, ये 5 स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना बन गया 64 इज इक्वल टू x + 25। ये 25 64 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 39। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 39। हमसे पूछा गया है x + 10 अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 39 + 10 विच इज़ इक्वल टू 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, ये और ये कट जाएगा। इस अंडर रूट x + 10 की वैल्यू क्या आ गई 7। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क मेजर्स 80 meters in length and 50 meters in width. A 3 meter wide road runs through the middle of the park parallel to its length and breadth. Find the total area of the road. कल मैंने आपको इसकी फॉर्मूला एक शॉर्टकट वाली फॉर्मूला बताई थी। पहले हम इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में करते हैं। कैसे करना है, एक पार्क है जिसकी लेंथ है 80 मीटर और ब्रेड्थ है 50 मीटर। एक 3 मीटर रोड है जो कि इसके बीच में है पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो ज़रूर करेगा क्योंकि ये पैरेलल लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। हमें पूछा गया है इस रोड का टोटल एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस रोड की लेंथ कितनी होगी, इस रोड की लेंथ जो ब्लू लाइन से मैंने रोड बनाया है इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर रेक्टेंगल की 80 मीटर है, इसकी भी 80 मीटर लेंथ होगी। तो इसकी विड्थ कितनी होगी, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 3 मीटर है। तो ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे जिसकी 80 मीटर लेंथ है और 3 मीटर ब्रेड्थ है। तो ये एक रेक्टेंगुलर रोड है, तो इसका एरिया निकालने
के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 80 इंटू 3, दैट मीन्स 240 मीटर स्क्वायर। और ये कौन सा हो गया, जो पैरेलल था पैरेलल टू लेंथ, जो पैरेलल टू लेंथ था। जो दूसरा है पैरेलल टू ब्रेड्थ, उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, लेंथ उसकी है 3 मीटर और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, वो है जो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है 50 मीटर। 3 इंटू 50 दैट इज 150 मीटर स्क्वायर। तो टोटल हमें इस रोड की लेंथ बतानी है, दैट इज 240 एंड 150, दैट मीन्स 390 मीटर स्क्वायर। 390 मीटर स्क्वायर ऑप्शन बी दिया गया है, बट ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो इसमें एक बीच वाला एरिया है, ये यहाँ पे ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ओवरलैप हमने किया है, हमने 2 बार इसको काउंट किया है। हमने इसको तब भी काउंट किया जब पैरेलल इस रोड का हमने एरिया निकाला है, तब भी इसको काउंट किया है, और जब इस पैरेलल टू ब्रेड्थ वाले रोड का हमने एरिया निकाला है तब भी हमने इसको काउंट किया है। तो ये 2 बार काउंट हो गया, हमें क्या करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। लेकिन इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप अगर गौर से देखेंगे तो इसके चारों साइड्स 3-3 मीटर है, चारों साइड्स इसके 3-3 मीटर है, दैट मीन्स ये एक छोटा सा स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। तो जब 390 में से माइनस हम 9 मीटर स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 381 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर है। अच्छा, अब हम इस पे कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताई थी, इसको शॉर्टकट में हम कैसे करते हैं, वो है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x क्या है, x विड्थ ऑफ द रोड है। तो विड्थ ऑफ द रोड कितना है, 3 है, 3 मीटर है। लेंथ कितनी है, 80 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है, 50 मीटर है, माइनस विड्थ ऑफ द रोड दैट इज 3। तो 80 और 50 कितना हो गया, 130 माइनस 3, ये मल्टीपल हो जाएगा। 3 इंटू 127, ये कितना होगा, 381 मीटर स्क्वायर। यहाँ पहले 2 रूट्स का वो एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर सम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इस बीच वाले स्क्वायर को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका एरिया निकाल के उसको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 स्टेप्स में शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा, और ईजी वे है आंसर निकालने के लिए। तो इसलिए हमेशा शॉर्टकट्स याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी बैठो शॉर्टकट्स हमेशा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर enclosing an area of 484 square meter centimeter square. If it is reshaped into circle, what is area of the circle? यहाँ पे क्या है, एक वायर है, इसको बेंट किया गया है और इसको एक स्क्वायर बनाया गया है जिसका एरिया कितना है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया है, जब इसी को हम रिशेप करेंगे और इसको हम बनाएंगे सर्कल, तो हमें सर्कल का एरिया बताना है। ए की वैल्यू क्या आएगी फिर यहाँ पे, ए स्क्वायर 484, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ए की वैल्यू 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो ये और ये कट जाएगा, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ए होता क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक साइड 22 सेंटीमीटर है, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दैट मीन्स चारों साइड कितने होंगे, 22 सेंटीमीटर। तो अगर हमें चारों साइड्स मिल गए हैं, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब क्यों, ताकि हमें पता चल जाएगा इस वायर की कितनी लेंथ थी। पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर 4a दैट इज इक्वल 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर हमें इसका पेरीमीटर मिल चुका है 88 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वायर कितनी लंबी थी,
88 सेंटीमीटर। तो ये 88 सेंटीमीटर थी, हमने इसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया, लेंथ तो कम नहीं होगी, वो सेम रहेगी 88 सेंटीमीटर। जब हमने फिर इसको रिशेप करके सर्कल बना दिया तो लेंथ तो उसकी सेम ही रहेगी। ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इस स्क्वायर की, ये तो वही रहेगी ना, बस शेप चेंज हुई है। दैट मीन्स इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, फिर सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 88 सेंटीमीटर होगा। अगर सर्कमफ्रेंस हमें मिल चुका है, हम तो फिर एरिया भी निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, दैट इज 2πr, जो हमें 88 मिल चुका है। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। तो ये 7 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 44 बन जाएगा, इंटू r इज इक्वल टू 88 इंटू 7। 44 1 से कटेगा, 44 2 से कटेगा, 7 2 ज़ार 14, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें r मिल चुका है, हमें इसका रेडियस मिल चुका है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस मिल चुका है, हम तो फिर एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया किसके बराबर होता है, πr² के बराबर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है 14 स्क्वायर, हम 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14 2 ज़ार 22 इंटू 14 2 ज़ार 28। ये किसके बराबर होगा, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स इज गिवन बाय। कौन सी फॉर्मूला लगती है हमें, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन दिया गया हो, हमें पूछा गया हो कि इसके डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगती है n इंटू n-3/2। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगता है, n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई भी पॉलीगन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पूछा जाता है, बताओ हेक्सागन के, हम हेक्सागन में कितने डायगोनल्स फॉर्म कर सकते हैं, हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो n की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया अपॉन 2। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार दैट मीन्स 9। हम एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स फॉर्म कर सकते हैं, 9 डायगोनल्स। अब अगर आपको कोई भी पूछा जाएगा, वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी हो, आपको पूछा जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n-3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, n साइड्स इज, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमें क्या निकालना हो, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। एक हेक्सागन हम फिर से ले लेते हैं। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन में तो 6 के 6 साइड्स बराबर होते हैं लेंथ में। ये यहाँ पे बस मैंने ऐसे टेढ़ा बना दिया है, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तो आप इस पे मत जाना। जो कि एक रेगुलर हेक्सागन होगा, उसके क्या होते हैं, बराबर लेंथ के साइड्स होते हैं। हमसे पूछा गया है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल होता है ये, जब यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल बन जाता है, बीच में जो एंगल बन जाएगा वो क्या है, वो एक सेंट्रल एंगल है। ये सेंट्रल एंगल बन गया। ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। हम यही एग्जांपल लेते हैं हेक्सागन की ही, दैट इज 360 अपॉन 6, 6 इंटू 6 और 0। दैट मीन्स ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल और जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सेम फॉर्मूला है, दैट इज c 360 डिग्री अपॉन n। जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका और सेंट्रल एंगल का एक ही फॉर्मूला लगता है, 360 डिग्री अपॉन n, और ये हमेशा सेम होते हैं।
जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हेक्सागन के वो कितने होते हैं, वो होते हैं 120 डिग्री, और जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री, और सेंट्रल एंगल्स भी कितने होते हैं, 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम 3D फिगर्स पे MCQ करेंगे। मेंसुरेशन का पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम 3D फिगर्स के MCQs करेंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।